देखो भगवान ने 2 बार बांसुरी बजाई। कल हम लोगों ने सुना, जब पहली बार बांसुरी बजाई तो सुखदेव भगवान वर्णन किए, इति वेणु रमराजन सर्वभूत मनोहरम। सभी प्राणी मात्र का मन को हरण करने वाले भगवान ने ऐसी तान छेड़ी अपनी बांसुरी को। और अब जो बांसुरी बजाए उसमें भगवान सुखदेव लिखते हैं, जबो कलम वाम दृशाम मनोहरम। इस बंसी की तान उन्हीं की कान में पड़ा जिनका भगवान ने चिर हरण कर लिया था। और जो गोपियों के कान में बंसी की तान सुनाई पड़ी, सुखदेव भगवान लिखते हैं, निसम्य गीतम तदनम तदनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आद मुरण्य लचितो यत्र कांतो जलोल कुंडल यत्र कांतो जलोल कुंडल। भगवान ने बांसुरी बजाई और जो गोपियों के कान में सुनाई पड़ा, जो कार्य वह कर रही थी वह कार्य को वैसे ही छोड़ी और भगवान की बांसुरी का तान उनके कान में पड़ा और वह समस्त भान को भूल करके वन की ओर भागी। एक गोपी को उनके पतिदेव ने रोक लिया तो वह तुरंत अपने कमरे में गई, अपने योग को सिद्ध करते हुए अपने प्राणवायु को ब्रह्म छिद्र में ले जाते हुए अपने प्राण को रोका और अपने प्राण को शरीर त्याग दिया। और वही गोपी सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती है। अब जो गोपी के कान पड़ा, जो कार्य कर रही थी वह कार्य को वहीं छोड़ी और भगवान की ओर भागी, वह बलि की ओर भागी। कवि ने वर्णन किया है, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। जो बिंदियों को लगाना चाहिए था माथे पे, वह बिंदी उसने कपोल पे चिपका ली। एक गोपी थी जो अपने सास ससुर को भोजन खवा रही थी, तो सास ससुर को खीर पूरी देना छोड़ करके वह साग भूसी दे दी, और गौ को जो साग भूसी देना था वह खीर पूरी ला करके दे दी। कवि वर्णन करते हैं, जैसे तैसे उल्टे सीधे कारज मिट जाए, जैसे तैसे उल्टे सीधे
उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बनते बनते आई। मुरलिया की मधुर में झूमर मचाए। मुरलिया भोजन की क्या विदा रह गई। गौ को साग ससुर को भूसी ऐसी नदी बुलाई। गौ को साग ससुर को ऐसी नदी बुलाई। अब एक गोपी भोजन पका रही थी तो जब बंसी की तान उनके कान में पड़ा तो भोजन कैसे पका रही है। खीर में नौत दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई। खीर में नौत दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई। गौ को साग ससुर को भूसी ऐसी नदी बुलाई। गौ को साग ससुर को भूसा ऐसी नदी बुलाई। मुरलिया की मधुर में झूमर मचाई। मुरलिया और आंख में जो लगाने वाला काजल था वो पैर में लगा दिया। और जो टिकली यहाँ से चढ़ जाता है माथे में वो कपोल में गालों में चिपका ली। और ऐसे ही श्रृंगार करके बावरी होके दौड़ पड़ी। नयन महावर पग अंजन टिकली कपोल चिपकाए। नयन महावर मुरलिया की मधुर में झूमर मचाए। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान ने बांसुरी बजाया। जो गोपी अपने घर में जिस कार्य को कर रही थी वह कार्य करते करते भगवान की बांसुरी का तान उनके कान में पड़ा तो वैसे ही वह कार्य को छोड़ करके पंचवत की ओर भागी। भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं ये चिरहरण क्या है। देखो वही गोपियों को इन महाराज में प्रवेश मिला जिनका भगवान ने चिरहरण किया था। चिरहरण क्या है। जो जीवों के बीच ये जो माया का आवरण है भगवान जो माया का जब भगवान हमारे ऊपर बड़ी कृपा होती है तो घूंघट के पट खोल कोई पिया मिलेगा। ये जो माया रूपी घूंघट है वो घूंघट भगवान उठा देते हैं। और जब तक भगवान घूंघट नहीं उठाते तब तक जानते हुए भी हम भगवान को नहीं जान पाते। और जो भगवान को जान लेता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं ना
सोई जानई जी देहु जनाई, सोई जानई देहु जनाई, जानत तू मनी होई जाए, जानत तू मनी। जो भगवान जिसे अपना भगवान रस देना चाहते हैं उसी की आंखों से माया का घूंघट हटा देते हैं। ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति, जहाँ उस ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ, उस दिव्य रस का रसास्वादन मिलने में फिर विलंब नहीं लगेगा। वह महाराज का परम पात्र बन जाएगा। नूतन जलधर रचयो गोप वधूति भुकेल चोराय। अब इसमें नैयायिक मंगलाचरण किए, इस चिरहरण का ध्यान कर रहे हैं। गोप वधूति गोकुल की चोरी कर रहे हैं आज भगवान। जिन्होंने गोप वधूति गोकुल को भगवान ने चोरी किया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। अब इसकी व्याख्या धर्म सम्राट परम पूज्य श्री कृपाष्टि जी महाराज किया करते हैं। गोपा जीवा तेषां वधूतय बुधय तासाम आवरणानि अज्ञानानि। गोप वधूति गोकुल, गोप रूपी जीव की बुद्धि रूपी जीवा का, अज्ञान रूपी जीव का आवरण का जो भगवान दुकुल हरण कर लेते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, देखो माँ रास का पात्र कौन है? श्री हरिदास जी महाराज लिखते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, सर्वज्ञ रसीलो, चोट विरक्त बसे वनराज जसीलो, पंचम भूले देह सुधि छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की, पंचम भूले देह सदी छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवत रसिक संत कहते हैं, पंचम भूमिका है देह का शुद्ध बुद्ध भूल जाना। तो जब व्यक्ति अपना शरीर का शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, तब भगवान का अति महाराज में प्रवेश मिलता है। अब गोपियां भगवान के पास बंसी भट्ट में जो पहुंची, भगवान ने इनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाण्य धृतस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। गोपियां ये सुनकर के बड़ा गदगद हो गई कि देखो देखो कितना प्रेम करते हैं हमसे।
पहले तो उन्होंने बंसी बजा करके हमें बुलाया और अब जब आए हम तो स्वागत कर रहे हैं हमारा। सबके मन में बीज लग गया, अब बीज आगे वृक्ष बनेगा। अहंकार का बीज लगने लगा गोपियों के मन में भी। भगवान ने कहा, तब तक दूसरा प्रश्न भगवान ने कह दिया, भूता गमन कारण। देवी आई हो तो अच्छी बात है, आपका स्वागत है, लेकिन आई क्यों? अब महाराज इतना सुनते ही गोपियों का मन खिन्न हो गया कि देखो देखो, पहले तो बुलाया इतने प्यार से, स्वागत किया इतने प्रेम से, और पुनः कह रहे हैं कि क्यों आई हो? भगवान ने पूछा, देवी जी आई हो तो चलो कोई बात नहीं, शायद आप इसलिए आई हो कि यह शारदीय पूर्णिमा है तो वन में पूर्ण चंद्रमा को दर्शन करने आई होगी, हो सकता है। गोपियों ने सर हिलाया, नहीं महाराज, हमने चंद्रमा का दर्शन बहुत किया है। मानो भगवान पुनः पूछ रहे हैं कि अच्छा तो फिर घर में आग लग गई क्या? अपने प्राण को बचाने के लिए जंगल की ओर भागी हो? मानो गोपियों ने सर हिलाया, नहीं नहीं, घर में आग भी नहीं लगी है। भगवान ने कहा, अच्छा तो शायद पतिदेव से खटपट हो गई, इसलिए घर छोड़कर के वन को आ गई। देखो देवी जी, पति चाहे कैसा भी हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, बहिरा हो, कैसा भी पति हो, वह त्याज्य नहीं होता है। पति स्त्री भी हातव्यो, पति चाहे कुछ भी करे, पति को त्यागना नहीं चाहिए। मानो देवियों ने सर हिलाया कि नहीं नहीं महाराज, हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुई है। अच्छा तो शायद तुम हमारा दर्शन करने के लिए वन की ओर आ गई। देखो देवी जी, सवेरे तो दर्शन करती हो जब हमको उच्चारण करने के लिए वन की ओर आते हैं, इस प्रकार रात्रि में दर्शन करने आना ये उचित बात नहीं है, ये तो सरासर गलत है। मानो गोपियों ने कहा, महाराज अब गोपियों से रहा नहीं गया, जब भगवान ने अंत में स्पष्ट रूप से कह दिया कि चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ, तो गोपियों ने आज भगवान को 10 श्लोकों में